सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन अपने लेक्चर में बात करने वाले हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की। आप सबको पता है अपन ने डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम की जिस तरह से सीरीज चलाई थी, ठीक वैसे ही अपनी सर्कुलेटरी सिस्टम की भी सीरीज आज से स्टार्ट होने वाली है। तो अपन ने डाइजेस्टिव सिस्टम को कंप्लीट कर लिया था, रेस्पिरेटरी सिस्टम के सारे लेक्चर कंप्लीट कर लिए थे। अब अपन नया आगाज करेंगे अपने किसका, सर्कुलेटरी सिस्टम का। तो सर्कुलेटरी सिस्टम का इस लेक्चर में अपन बेसिक देखेंगे, उसके बाद में वन बाय वन अपन डिटेल के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम को अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या चीज आते हैं। सबसे पहले इसका बेसिक नॉलेज अपन ले लेते हैं। तो देखिए, जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ना, ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट होता है एनिमल बॉडी का। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है कि मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होता है आपके किसका, एनिमल बॉडी का। इसके अलावा आपसे ये पूछ लिया जाए कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम था या जो हार्ट किस तरह से काम करता है, हार्ट कैसे फंक्शन करता है, ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है, ये चीज सबसे पहले किसने डिस्कवर की थी। तो ये पूछ लिया जाए, कई बार क्वेश्चन है वो आपको पूछ के पूछा जाता है कि सबसे पहले ब्लड सर्कुलेशन के बारे में किसने बताया, या हार्ट की जो हार्ट है इसकी सबसे पहले पूरी फंक्शनिंग के बारे में किसने बताया। तो किसने बताया था, विलियम हार्वे नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था। कब बताया था, 1628 के अंदर इन्होंने इस चीज को क्या किया था, एक्सप्लेन किया था। ओके, आ जाता है आपका नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में आ जाता है कि जो आपके वर्टिब्रेट्स है, अपन बात कर रहे हैं वर्टिब्रेट्स की, तो वर्टिब्रेट्स के अंदर जो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसका ओरिजिन कहां से हुआ है। आपको ओरिजिन पूछ लिया जाए कि आपके हार्ट का ओरिजिन है या आपके जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इसका ओरिजिन कहां से हुआ है, तो आप सबको पता है कि जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है उस समय 3 जर्म लेयर बनती है। कौन कौन सी, आपकी एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। कौन कौन सी, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड आपकी एंडोडर्म। ये तीनों की तीनों जो जर्म लेयर होती है, इससे जो मेसोडर्म होती है, इस मेसोडर्म से क्या हुआ होता है, आपके सर्कुलेटरी सिस्टम का ओरिजिनेट हुआ है। ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को हमेशा आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला पॉइंट आ जाता है आपका कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ये क्या होता है, 2 टाइप का होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है। दोनों के बारे में अपन डिटेल में आगे बात करेंगे। सबसे पहला आ जाता है ब्लड सर्कुलेटिंग सिस्टम, कि ब्लड सर्कुलेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स आ जाते हैं, तो इसमें आ जाता है आपका ब्लड आ जाता है, हार्ट आ जाता है, ब्लड वेसल्स आ जाती है। इन चीज को आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर अपन डिटेल में बात करेंगे। सेकंड आ जाता है आपका लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है। तो लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर किस चीज को पढ़ेंगे, अपन लिम्फ को पढ़ेंगे, लिम्फ वेसल्स को पढ़ेंगे, जो आपकी इम्यूनोलॉजी के अंदर आ जाते हैं। अगले पॉइंट की तरफ अपन बढ़े तो आगे अपन बात करेंगे कि सर्कुलेटरी पाथवे क्या होता है। तो सर्कुलेटरी पाथवे होता है, ये दो तरह से क्या होता है, स्टेप के अंदर या 2 प्रोसेस के अंदर कंप्लीट होता है। कौन कौन सा, एक तो होता है, मतलब 2 तरह का होता है। एक तो होता है आपका ओपन टाइप, एक होता है क्लोज टाइप। तो ये क्वेश्चन कई बार इसका जो डिफरेंस है आपसे कई बार पूछ लिया जाता है कि जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है एंड जो आपका क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसके अंदर क्या डिफरेंस है। साथ में एक क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ लीजिए, मान लीजिए आप कोई वाइवा एग्जाम दे रहे हैं, किसी ने आपसे पूछ लिया कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम सबसे बेस्ट होता है या जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है ये सबसे बेस्ट होता है। आपको पता है तो जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम बेस्ट है या जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है ये बेस्ट है। फिर आगे मैं आपको बताऊंगा कि इन दोनों में से कौन सा बेस्ट है। तो आप जल्दी से कमेंट में बताइए कि इन दोनों में से बेस्ट कौन सा है, और सबसे बड़ी बात कि बेस्ट क्यों है। यदि ओपन बेस्ट है तो ये क्यों है, यदि क्लोज बेस्ट है तो ये क्यों है, विथ रीजन आपको बताना है। जल्दी से कमेंट में आप मेरे को बताइए। तो चलिए तब तक अपन इनमें डिफरेंस देख लेते हैं। आप डिफरेंस पढ़ोगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा। तो देखिए, डिफरेंस में बात करते हैं। सबसे पहले ओपन का डिफरेंस देख लेते हैं कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम आखिरकार क्या होता है, ओपन टाइप का सर्कुलेशन क्या होता है। तो ओपन टाइप के नाम से पता चल रहा है ओपन मतलब इसके अंदर आपका क्या होगा, मतलब जो भी ऑर्गन रहेंगे ना। चलिए अब अपन इसको पढ़ते हैं कि इसके अंदर क्या होता है। जो ब्लड होता है ना, वो ब्लड पंप कौन करता है, हार्ट करता है। हार्ट से ब्लड को क्या किया जाता है, पंप किया जाता है। फिर आगे जो लार्ज वेसल्स होती है, एक लार्ज वेसल के द्वारा, मान लीजिए ये लार्ज वेसल है, इसके द्वारा ये देखिए जो मैंने यहाँ पे दोनों डायग्राम बना रखे हैं, ये डायग्राम बेसिक अपन ने मतलब एकदम बेसिक बना रखे। साइड में आप डायग्राम देख रहे हैं, वो डायग्राम आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये सिर्फ समझाने के अकॉर्डिंग था। साइड में जो डायग्राम है एक्चुअल में ओपन टाइप का कैसे होता है, क्लोज टाइप का कैसे होता है, साइड में जो डायग्राम है इससे आप समझ लीजिए। ओके, तो इसमें क्या होता है कि जो लार्ज वेसल्स होती है वो क्या होती है, आगे एक बहुत बड़े स्पेस के अंदर, ये जो एक बहुत बड़ा स्पेस है इसके अंदर क्या होती है, ओपन होती है। अपन इसको बोल सकते हैं बॉडी कैविटी। जो क्या होती है, बॉडी कैविटी होती है। इस बॉडी कैविटी को क्या बोला जाता है, ब्लड साइनस बोला जाता है। तो क्या होता है, इसको क्या बोला जाता है, ब्लड साइनस। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन यही आ जाता है कि ब्लड साइनस आखिरकार क्या होता है। तो ब्लड साइनस के बारे में पूछ लीजिए, ब्लड साइनस क्या होता है, तो आपको बताना है कि ये एक तरह का ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जिसके अंदर क्या होता है कि जो ऑर्गन्स
मतलब जो आपके ऑर्गन्स रहेंगे वो ऑर्गन्स क्या होते हैं, ऐसे मान लीजिए ब्लड के अंदर तैर, ये क्या है अंदर ब्लड है, और ये जो राउंड राउंड देख रहे हैं ये क्या है ऑर्गन, ये ऑर्गन क्या है ब्लड के अंदर ओपनली क्या करते हैं, तैरते रहते हैं। फिर यहां से वापस ब्लड है वो वेन के थ्रू कहां चला जाता है, हार्ट के पास चला जाता है। तो इस तरह का सर्कुलेशन क्या कहलाता है, ओपन टाइप का। मतलब इसके अंदर आपकी जो मतलब जो कैपिलरीज होती है ना, कुल मिला के बात है कि इसके अंदर कैपिलरीज क्या होती है, एब्सेंट होती है। जो ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इसमें कैपिलरी, इसमें क्या होती है आपकी कैपिलरीज एब्सेंट होती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको याद रखना है। अगले पॉइंट की बात करें तो इसके अंदर जो आपके टिश्यूज रहेंगे ना, वो टिश्यू क्या रहते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट रहते हैं किसे, सर्कुलेटरी फ्लूइड। जो भी ब्लड आया है, जो भी फ्लूइड आया है, उससे आपके जो भी ऑर्गन्स है, जो भी टिश्यूज है, वो इसके अंदर ऐसे तैरते रहते हैं। ये पॉइंट ये बता रहा है। साथ में इस टाइप का जो सर्कुलेशन होगा, इसके अंदर जो ब्लड का फ्लो होगा, वो ब्लड का फ्लो क्या होगा, बहुत ही कम होगा, बहुत ही धीरे धीरे ब्लड का फ्लो होगा। फॉर एग्जांपल की बात करें, इसमें कौन कौन आ जाते हैं, तो इसमें आपके आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्कस इसके अंदर आ जाते हैं। अब अपन बात करते हैं जो आपका क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम इसकी। तो क्लोज टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या किया जाता है, ब्लड को हार्ट के द्वारा पंप किया जाता है और एक क्लोज नेटवर्क एंड ब्लड वेसल्स क्या करती है, इसको आगे लेके जाती है ऑर्गन तक। अब इसके अंदर क्या होता है, हार्ट ने ब्लड को पंप किया, फिर आर्टरी से कहां आया, कैपिलरीज में आया, कैपिलरीज से कहां चला गया, यहाँ पे जो आपके ऑर्गन वगैरह है इनके अंदर आपका जो ब्लड होगा वो चला जाएगा, यहाँ से जो भी न्यूट्रिशन वगैरह है वो एक्सचेंज होता रहेगा, और फिर आगे ब्लड कहां, जो वेन होगी वो वेन वापस आपके हार्ट के पास में ले जाएगी। तो मतलब इस तरह का सर्कुलेशन क्या कहलाता है, क्लोज टाइप का। ये सारे के मतलब ये मान लीजिए कि इस वाले सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर तो क्या होते हैं, जो आपके ऑर्गन्स होते हैं वो मान लीजिए फ्लूइड के अंदर तैरते रहते हैं, लेकिन इसके अंदर क्या होते हैं, जो आपके ऑर्गन या टिश्यू है वो क्या होते हैं, नॉट इनडायरेक्ट, मतलब डायरेक्टली कॉन्टेक्ट नहीं रहते हैं सर्कुलेटरी फ्लूइड के थ्रू। तो किसके थ्रू रहते हैं, ये आपके बाई कैपिलरीज के। तो यहां तो कैपिलरीज एब्सेंट थी, यहां पे कैपिलरीज क्या है आपकी प्रेजेंट होती है। इन दोनों में मेन डिफरेंस यही था। तो यहां ब्लड फ्लो स्लो हो रहा था, तो यहां ब्लड फ्लो रैपिड होएगा। स्लो क्यों हो रहा था, क्योंकि यहां पे तो सारा काम कहां हो रहा है, ओपन कैविटी है, इसी के अंदर ब्लड आ रहा है, यहां से जा रहा है, लेकिन यहां धीरे धीरे साइज क्या हो जाएगी, छोटी बड़ी होती रह जाएगी। वैसे वैसे ब्लड का प्रेशर है वो इंक्रीज डिक्रीज होता रहेगा। तो इसमें ब्लड फ्लो होता है वो क्या होता है, रैपिड होता है, बहुत जल्दी होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल इसमें आ जाते हैं एनालिडास एंड जो आपके कोडेट्स हैं, इनके अंदर आपका क्लोज टाइप का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो पाया जाता है। अब बताइए इन दोनों के अंदर, ओपन में एंड क्लोज के अंदर सबसे बेस्ट कौन सा होता है, तो इन दोनों के अंदर सबसे बेस्ट कौन सा होता है, आपके क्लोज टाइप का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है सबसे बेस्ट सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। अब क्वेश्चन आ जाता है कि ये क्यों होता है, सबसे बेस्ट क्यों होता है। तो देखिए जिनका सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन होता है, इनकी साइज, इन एनिमल्स की साइज क्या होती है, हमेशा स्मॉल होती है। क्या होती है, स्मॉल होती है। और इनमें होती है, इनकी साइज क्या होती है, हमेशा लार्ज। यदि अपन के अंदर ओपन वाला होता तो अपनी साइज इतनी बड़ी नहीं होती, अपन इतने से होते। तो इसलिए सबसे बेस्ट कौन सा आपका क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम रहता है। तो ये आज का लेक्चर था अपना। इसके जो कंप्लीट नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ सिर्फ अपन ने लेक्चर को समझा है। तो आज अपन ने दो चीजें कंप्लीटली पढ़ ली, एक तो ओपन सर्कुलेटरी, क्लोज सर्कुलेटरी, साथ में जो ब्लड जो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है, लिम्फेटिक सिस्टम है, इनके बारे में देख लिया। आने वाले लेक्चर के अंदर ब्लड को, हार्ट को, ब्लड वेसल्स को, लिम्फ वेसल्स को, इनको अपन डिटेल में देखेंगे। तो अगली जो वीडियो रहेगी वो अपनी किसके ऊपर रहेगी, मेन फोकस अपना रहेगा ब्लड के ऊपर। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और नए लेक्चर के अंदर अपन फिर मिलेंगे। थैंक यू।